हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला। हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने, कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है, लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया नहीं चुप कर यार, बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीकन, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर पर से अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें, इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है, रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला ऐलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं। ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं। फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे कि वालिद इंतकाल कर गए, यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर 2 बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया।
बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रस्ते से गुजरते थे। इस रस्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तू इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। आ मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। गली है मेरे पास, दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो जगाना हो गया, इसके हुजूर हो गए, उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं उमैया को, बताया नहीं कि मुसलमान हो गया। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया, हजरत बिलाल फिर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे, एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ हजरत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे, जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुहान है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो गए, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी, जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अकनस बिन शुलैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। वो तो बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हजरत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए, और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पा ही रही है ना, चल तू ना विजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई। जब पता हो ना कि सामने आग है, उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है। जब पता हो ना सामने दरिया है, उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी कनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा, कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू 2-4 कोड़े मार ले, लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे, ठीक है। हजरत बिलाल कहते ठीक है, मैं 2-4 कोड़े मार लेता हूं, लेकिन अपना आप
बचा लेता हूं। अब जल्दी से उमैया बिन खलफ चिल्लाया, कहने लगा तुझे का कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा। कहा अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते। अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कैदी है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कैदी हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाबे बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से ये लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाते हैं तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मानकर फिर डट जाना, तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया मैं नहीं मारूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया कर लो तैयारी, आ जाओ। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कल गुजरता था, ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहां सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाबे बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा, लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती, पहले खामोश रहते, पहले अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता, फिर उमैया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के औबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो,
آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے, اس نے زیادتی بھی کی ہے. لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے, کہتے ہیں بدتمیزی نہ کرو, وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے, وہ تو پاگل ہے. مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے, ذرا دوستوں خیال تو کرو, بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے, کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں. بلال تو مہذب آدمی ہے, سنجیدہ آدمی ہے, یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا, جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے. کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ, کوئی کہتا گلاب اپنے خدا کو تجھے بچائے, کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. ایک آدمی آیا, کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے, تیرے رسول سچے ہیں, پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا. نبی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں, میرا رب قادر بھی ہے, لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے, مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں, دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں. وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں, ٹھوک بجا کے. حضرت بلال حبشی مارا ستایا, تینوں لب دیاں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے, سانو آخ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے تاج گدائی, آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے چاتی پائی. حضرت بلال حبشی اتنی مار اتنی تکلیفیں. اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے. اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے, وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے, ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا, اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو, جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. جب کوئی نظر آتا وہ مارتا, پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا, پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا, سارا دن احد احد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے, بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر, آہستہ کر لیا کر, اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر, ذرا ذکر دو ہے نا, ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے, تو دل میں ذکر کر لیا کر, اونچا نہ کیا کر, مار سے تو بچ جا. بلال نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا, مار ہی نہیں پڑی, مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے, اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی, 2 دن مارنا کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ, پھر اٹھایا کوڑا, پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے. جناب صدیق اکبر گزرے, کہا بلال تجھے منع کیا تھا, تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا, یہ مجھے مارتے نہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں. حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے, بلال کو مار پڑ رہی تھی, میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو, اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے, یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں, حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں, اگر رب پیسے دے تو خرید لوں, سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے,
घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे 60 ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया, कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा। 50 दिनार का है, 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम पढ़े लिखे सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के ऐसा कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है, ये पढ़ा लिखा मुझे देके जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम देके जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूँ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हजरत बिलाल हबशी जनाब सैयदना बिलाल हबशी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था, इधर देखिएगा, फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे, उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना, पार्ट उनके, फरमाते जख्म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकाला, पैसे दिए लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास, जरा जल्दी जल्दी चलो, दरे मुस्तफा पे जल्दी करो। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ।
हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबूवत थे ना, फरमाया चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूं, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूं, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते हैं जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते हैं जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते हैं फिर कंघा किया। फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए। अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया, फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत माप पे, दरे रिसालत माप पे, आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे, बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। हजरत जनाब सैयदना, और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुम्बदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी, उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दर रिसालत माप पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा, जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है, मैंने आंख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं। और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मैं काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थी, और हजरत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग ढंग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा, जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते, तो मैं यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बहा जितने आंसू बहा सकता है। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक लेके पहुंचे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहता जर के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दर मुस्तफा पे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली, जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जजा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने, तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं अमीर, मैं गरीबे बेनवा, तू अमीरे हरम, तू खुदा मन खुदा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी मिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं, आका मैं भी आपका ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को, हुजूर ने घर पे गांव भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा अंदर से क्या आवाज देती है, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी है। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई, एक बर्तन में खजूरें। अब लाके जब खजूरें रखी ना
तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो गुठलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते, वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते, हजरत बिलाल फरमाते हैं भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते बड़ा प्यार करके ना, तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफा का आदमी हूं, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी। रसूल पाक ने फरमाया बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूँ तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहाँ से आएंगे मैं तुझे बताऊंगा, कहाँ लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा, तू खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद क्या मसला है, क्यों नहीं चलता दुरूद पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या की गल मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब पता क्या होता, हजरत पर्दे की आयतें तो अभी आई नहीं थी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते तबलीग के लिए, किसी काम के लिए, सौदा साहब लाते बाजार से। ये मक्के के दिनों की बात है, मक्के के दिनों की सौदा साहब बाजार से लाते। अब 4 बेटियां थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, घर के काम काज होते थे, जब जरा फारिग होते दरवाजे पर दस्तक देते, हजरत खदीजा फरमाती बिलाल तू आ गया है। वो दस्तक से पहचानती है कि बिलाल के दस्तक है, बिलाल आ गया। कामा जी मैं सारे काम काज बाहर के खत्म कर आया हूँ, घर का कोई काम है तो जरा मुझे बताओ। आप फरमाती घर के काम है पर मैं कर रही हूँ। अब हजरत बिलाल गिरना शुरू करते, ये है मोहब्बत। आज अगर हम कहीं खादिम हो भी ना तो बहाने ढूंढते फिरते हैं फारिग होने के। हजरत बिलाल फरमाते आपने चक्की पीस ली है, घर में झाड़ू दे लिया है, बच्चों के लिए दूध आ गया है, बकरियों का दूध धो लिया गया है, एक एक काम पूछते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती ये भी हो गया, ये भी हो गया, चक्की रह गई है पीसने वाली। फरमाते जरा दरवाजा खोल दो मैं पीस डालता हूँ। हजरत बिलाल घर की चक्की पीसते, घर के काम काज करते। इस्लामी भाइयों, अगर आपको हमारे YouTube चैनल सच फरमाया की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस अब सब तक अपडेट होती रहे। एक दिन ना दारे अरकम में रसूल पाक थे तो बाहर से कोई शोरश हुई। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर एक नेज़ा नहीं मंगवा देते मुझे, एक नेज़ा। सारी दुनिया हजरत बिलाल को मुअज्जिन रसूल समझती है और हैं भी, लेकिन हजरत बिलाल सबसे पहले नेज़ा बरदार भी है। सबसे पहले नबी पाक की हिफाजत के लिए नेज़ा जिस शख्स ने उठाया है, तलवार उठाने वाले और हैं, जान कुर्बान, नेज़ा सबसे पहले हजरत बिलाल का। हुजूर एक नेज़ा नहीं मंगवा देते। बिलाल क्या करना है, कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर हल्की फुल्की शरारत करते रहते हैं, जरा मेरे हाथ में नेज़ा होगा ना तो करीब कोई नहीं आएगा। ये करते रहते हैं ना हल्की फुल्की शरारत, बाज नहीं आते, नेज़ा दे देंगे ना तो करीब कोई नहीं आएगा। अब रसूल पाक ने नेज़ा दे दिया, मंगवा दिया। अब हजरत बिलाल के हाथ में नेज़ा होता, रसूल पाक के आगे आगे चलते, आगे 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 आगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारे अरकम में जाके तबलीग का काम शुरू करते तो हज़रत बिलाल दरवाजे पे निदा लेके खड़े हो जाते। हुज़ूर ने फरमाया बिलाल तू उधर खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह जब तक मैं खड़ा हूँ अंदर कोई काफिर आ नहीं सकता, अंदर कोई नहीं आएगा, मैं मुआफ़िक बन के खड़ा हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा, और ये नेज़ा हमेशा पास रखा, बदर में भी, ओहद में भी, तबूक में भी, यरमूक में भी, खंदक में भी। जब नबी पाक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते तो हज़रत बिलाल नेज़ा नबी पाक के आगे गाड़ देते, ये सुतरा बन गया, कोई आगे से गुजरेगा तो उससे तकलीफ नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा, हुजूर के आगे रख देते। हज़रत बिलाल हबशी ने मक्के के 13 साल साबिकून अल अव्वलून में से है। कुरान कहता है वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, फरमाया वो जो पहले सबकत लेने वाले हैं ना मुहाजिर और अंसार, पहले जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा, और फरमाया वल्लज़ीना तबअहूम बि इहसानिन, और वो जिन्होंने ihसान के साथ उनकी पैरवी की, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, फरमाया वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पहले कलमा पढ़ लेना। हज़रत बिलाल साबिकून अल अव्वलून में से, पहले कलमा पढ़ने वाले लोगों में से जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दलेरी के साथ काम किया। अब आ गया वक्त हिजरत का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को फरमाया बिलाल तू हिजरत कर जा मदीने की तरफ, चला जा। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की हुजूर मैं गुलाम हूँ, खादम हूँ, हर हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है, लेकिन एक अर्ज करनी है सिर्फ। हुजूर ने फरमाया बिलाल करो। कहा या रसूल अल्लाह आप मदीने आएंगे ना, आप आएंगे मदीने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको राह पड़े, फरमाया हाँ मैं भी आऊंगा। कहा हुजूर बस ठीक है, बताएं कब जाना है, बस इतनी सी बात है, आप आएंगे ना? हुजूर ने फरमाया आऊंगा। कहा ठीक है, बताएं कब जाना है? सरवरे कौन मकान सय्याह ला मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ये 16 मर्द औरतों बच्चों पर मुश्तमिल 16 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला है, इस काफिले के ऊपर तुझे मैं अमीर मुकर्रर करता हूँ, तू इनको लेके जाएगा मक्के से मदीने 250 किलोमीटर का सफर, 250 मील का सफर। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले के अमीर बन के, सख्त गर्मी का मौसम, हजरत बिलाल के हाथ में तलवार है, एक हाथ में नेजा है, एक हाथ में तलवार है, तीर आपने पीछे बांध रखे पुश्त पे और आप लेके जा रहे हैं, कभी काफिले के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। वो औरतें और बच्चे जरा परेशान होते तो हजरत बिलाल फरमाते परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें मुस्तफा करीम ने भेजा है, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, मेरा यकीन बड़ा मजबूत है और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, फिक्र ना करो चलो। अब ये काफिला जा रहा है, हजरत बिलाल हबशी ने बखैर वाफियत सिपा सालार बनकर इस काफिले को पहुंचाया मदीने में। अब मदीने पहुंचा के सारे लोग मदीने वाले मदीने में लग गए अपने अपने काम। हजरत बिलाल पहले दिन ही आके मदीना मुनव्वरा से बाहर सरहद पे खड़े हो गए। कहा बिलाल इधर क्या कर रहे हो? कहा वादा किया तैयार मैं आऊंगा दिन ढले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया था मैं आऊंगा। अब मेरा तो काम है नबी पाक का इंतजार करना, इस्तकबाल करना। हजरत बिलाल रोज इंतजार करते, रसूल पाक तशरीफ ले आए, हुजूर हुक्म क्या है? फरमाया मस्जिद बनानी है, मस्जिद कुबा बन रही है। तो सब मजदूरों से ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई तो सबसे ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया, मस्जिद बन गई। अब जनाब अजान का मामला शुरू हो गया, मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाएं? एक सहाबी कहने लगे हुजूर हम ऊपर आग जलाया करेंगे, जब आग जलेगी तो लोगों को पता चलेगा नमाज का वक्त हो गया। एक ने कहा हम बड़ी दफ मंगवाते हैं, दफ बजाएंगे, नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ सुबह फैसला करेंगे। रात से आवाज सोए हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु, ख्वाब देखते, ख्वाब में कोई अजान पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान अजान पढ़नी चाहिए ना, क्या ख्याल है आपका? अजान आनी चाहिए ना? मैं वैसे माजरत के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जमात कराने लगे ना तो किसी से कहना तकबीर पढ़ो तो एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं तू पढ़ तू पढ़। मैं अपने उस्तादों के पास जब हम पढ़ते थे, हज़रत अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो हम पढ़ रहे थे, सबक थोड़ा रहता था, देर हो गई क्लास को तो एक लड़का आया तो उस्ताद कहने लगे अजान पढ़। कहने लगा जी मुझे शर्म आती है।
تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان۔ کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں۔ فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے، تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کرے، کوئی کہنے لگا وہ کرے۔ اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے۔ فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔ حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا۔ حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، اشہد نہیں کہتے تھے، اشہد کہتے تھے، لکنت تھی۔ حضور نے فرمایا بلال کا اشہد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا۔ حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی۔ اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کا لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا۔ جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، چڑھ جا ایک کونے پر چڑھ کے اذان پڑھ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی، سب سے پہلی اذان 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے، ایک مرتبہ تبوک سے واپسی میں سو گئے۔ حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی، حضرت بلال خود بھی سو گئے۔ سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی، حضرت بلال کو حضور نے آواز دی، جناب بلال چونک کے اٹھے، فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے؟ یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا، جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا۔ میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، حضور پاس لیٹا ہی تو آنکھ لگ گئی، ٹیک لگائی ہے بس میں نے، پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی۔ عزیز دوستو حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی، ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا، اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے، کام کہا جائے مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے، بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے، سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظ ہے کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا۔ سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا، فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا۔ ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے، ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے،
क्या ख्याल है आपका? मुअज्जिन को अजान दे के गायब है, उसे मस्जिद में फिर रहना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजान पड़ी, गायब हो गए। सहाबा ढूंढ रहे हैं बिलाल किधर है, इकामत पड़े। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, बिलाल आएगा तो इकामत पड़ेगा। बिलाल आएगा तो जल्दी ना किया करो मस्जिद में, अगर 2-4 मिनट कभी देर हो जाए ना नमाज में तो जल्दी, कोई बात नहीं, अल्लाह के घर ही आए हो ना, जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह का घर है, रहमत वाली जगह है। हुजूर ने फरमाया बिलाल आएगा तो अजान पड़ेगा। अब सब सहाबा खामोश हैं कि बिलाल जाता नहीं, काम भी उसका कोई ऐसा नहीं। हजरत बिलाल दौड़े आए, जल्दी जल्दी दौड़े आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही नहीं किया कि बिलाल तू किधर से आया, फरमाया आ गए हो? हुजूर आ गया हूं, पढ़ो इकामत। पढ़ो इकामत, पढ़ी, जमात हो गई। अब सहाबाए किराम अली मुरीदान हैरान है कि हुजूर ने पूछा ही नहीं और बिलाल आया भी देर से। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, जनाब मिक़दाद, जनाब सलमान फारसी, चंद सहाबा ना हजरत बिलाल को लेके, कौन है बिलाल, तू किधर था? राज की कोई बात है जो बताता नहीं, किधर था? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। का बिलाल कोई गहरी बात है, बता मामला क्या है, रोता क्यों है? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, जब हजरत खदीजतुल कुबरा घर में चक्की पीसती थी, थक जाती थी ना तो मैं मदद कराया करता था। कितने दिन बीत गए, जब फजर की अजान देने के लिए गुजरता हूँ तो हजरत फातिमा ज़हरा के बच्चे रोते होते हैं। फरमाया मैंने हजरत फातिमा को गोद में खिलाया है, मुझे अपने महबूब की शहजादी से बड़ा प्यार है। कई दिनों से हुजूर की खिदमत में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह को मेहरबानी फरमाए। हुजूर ने रात पैगाम भेजा सैयदा फातिमा को कि बिलाल जब आए तू पर्दा करके अंदर चली जाया कर। हजरत बिलाल फरमाते हैं अजान देख के गया था हजरत फातिमा के घर, मैंने कहा महबूब की बेटी जरा पर्दा कर ले, तू बच्चों को दूध पिला, मैं तेरी चक्की पीस देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी की आंखों में आंसू रो रो के बतलाते हैं, फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, मेरे हबीब ने पता क्या फरमाया? फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने तो मुझे राजी किया है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी फरमाते मैंने चक्की पीसी और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे महबूब की बेटी ने मुझे बड़ी ही दुआएं दी हैं, उन्होंने मुझ पर बड़ा ही इज़हार मोहब्बत फरमाया है। फरमाया मैं आजान से लेकर जमात तक लोग तस्बीहां बोलते हैं, लोग कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, आजान से लेकर जमात तक लोग मुख्तलिफ किस्म के अज़कार में मशगूल होते हैं। फरमाया मेरा जिक्र सुनो, मेरी तिलावत सुनो, मेरा वजीफा सुनो, मैं आजान से लेकर जमात तक मोहम्मद अरबी की बेटी की खिदमत करने चला जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की चक्की पीस के आया। हजरत बिलाल ने इस अंदाज में, बदर की जंग लग गई, बदर का मार्का, हजरत बिलाल के हाथ में तलवार है, कहा मैं लड़ूंगा, पूरा पूरा जिहाद करूंगा। उमैया बिन खलफ जो बड़ा मारा करता था ना, वो दौड़ रहा था अपने बेटे को लेके, आगे कुछ सहाबा खड़े थे, वो करीब से गुजरने लगा। हजरत बिलाल ने फरमाया जरा पकड़ना उमैया को, ये मुझे मारा करता था, जरा पकड़ना, ना जाने ना देना। उमैया को सहाबा ने रोका। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पकड़ के जोर से घूंसा मारा, उधर जाके गिरा। हजरत बिलाल तलवार लेके खड़े हैं उमैया के सर पे। कहा उमैया मैं तुझे नहीं कहा करता था अल्लाह मेरे मुस्तफा को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, मैं तुझे नहीं कहा करता था कि खुदा हमें गलबा देगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, मैं ना कहा करता था कि अल्लाह इस दीन को हर दीन पे गलबा देगा, पर मैं देख अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, देख तू जलील कर दिया गया। हजरत बिलाल ने मारा, गर्दन उड़ा दी। अबू बकर सिद्दीक पीछे देख रहे थे, दौड़े हुए आए, कहा बिलाल मुबारक हो, बिलाल मुबारक हो, आज तो तेरे सारे बदले पूरे हो गए। हजरत बिलाल ने सजदा शुक्र अदा किया। मेरे दोस्तों बड़ी बातें हैं जनाब बिलाल की करने वाली, ये वक्त साथ पे ना देता, किसी का ये रुक जाता है, ये कहता है कि बस अब रुक जाओ, वक्त हो गया आगे गुजरने का। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक का विशाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विशाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफा विशाल कर गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ना भाई मेरे मुस्तफा पर तो मौत आती ही नहीं, जिस तरह आप लोगों पे सब लोगों ने अपने अपने इज़हार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा यार बिलाल बोलता नहीं, का ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था,
उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा आजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज दी, कहा सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को 2-4 सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अज़ान शुरू की। जब कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, उनमें से एक बाबा रो पड़ा, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हज़रत बिलाल छत के ऊपर जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरे और कहा अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, अब मेरी रूह इजाजत नहीं देती, मुस्तफ़ा करीम के बाद मुझसे अजान नहीं पढ़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले, कहा बिलाल तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे। फरमाया मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिले, आए मदीने। हज़रत बिलाल आखिरी बार, लोगों ने कहा अजान पढ़ो, कहा मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मुझे मुस्तफ़ा करीम के ज़माने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, ना मुझे कहो, मैं कैसे पढ़ूँ? इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना, मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूंगा। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान। कोई घर मदीने में ऐसा नहीं था जहाँ से रोने की आवाज ना आई हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने में शाम गए, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने फरमाया मैं पढ़ ही नहीं सकता। बड़ी हिम्मत के बाद अजान पढ़ी और जनाब बिलाल ने कहा तुम अगर रोए ना तो मैं अजान पढ़ूंगा। रोना ना, वादा ले लिया। हजरत उमर तो ना रोए, लेकिन मुआज़ इब्न जबल ने रोना शुरू कर दिया। जब मुआज़ इब्न जबल रोए तो फिर उमर भी रोए, जब उमर रोए तो फिर बिलाल भी रोए। वो अजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक गई। रसूल पाक के बाद फिर अजान इससे आगे बढ़ नस आगे खड़ी थी। ये जाली दुख है। अपने घर का काम कर रही थी कि यहाँ वो अल्लाह माफ करे उसे नौकरी करा रहे, तो ये जानबूझ के घड़े हुए दुख हैं जिनका कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने घर का काम करके बच्ची की सेहत भी ठीक होगी, उसके नजरियात भी पुख्ता होंगे और खामद की इज्जत करेगी, उसे राजी करेगी, तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया रब जन्नत भी अता फरमाएगा। लेकिन ये दुख है जनाब, वो हो मैं गया, गर्मी बड़ी सख्त थी, यानी ये दुख है कोई कि मेरी बेटी रोटियां पकाती है, शुक्र कार पकाती है, अल्लाह का एहसान समझ। ये तो दौर है बस बसों का। मैं तो कहता हूं इसमें जो बंदा ज्यादा मसरूफ है ना, जिसको रोटी खाने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, वो भला आदमी है। थक के सोए, ये टेंशनों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, गीबत में ना पड़े, गिले ना करे, बुरी सोच ना इससे आए, अच्छा अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये पुराने लोगों के अंदर ये खास, आजकल तो मैं देखता हूँ सारे बेचारे नौजवान लड़के, उन्होंने जुमे वाले दिन हैंगर लटकाए होते हैं पीछे, सारे कपड़े धोबी से इस्त्री करा के ला रहे हो, सारे पता नहीं कहाँ काम काज होते हैं, हमें नहीं समझ आती। सब ने साइकिल पे रोटियां लटकाई होती हैं, खाना पा गया रोटियां ले आओ, कौन से काम की बात। फिर भी अब्बा जी रो रहे हैं आके। और ये बच्चियों की ट्रेनिंग करें, आप यकीन करें ये मुफ्त के रट्टे हैं, झगड़े क्या हो जाता है। सुनो मेरे रसूल पाक ने क्या फरमाया। किसी ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए। तो अगर आपकी बेटी किसी को रोटी पका के खिलाएगी तो बेहतरीन मुसलमान बनेगी। कौन सा दुख आपने पाला। सुनो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले गए। जनाब उस्मान गनी के हुजूर अचानक घर पहुंचे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके हुजरा नूर में दाखिल हुए ना, तो नबी पाक की शहजादी से बढ़कर तो कोई शहजादी नहीं ना। ये तो वो खवातीन है जिनको कुरान ने सबसे बेहतरीन कहा। हुजूर के घर में रहने वाले लोगों को, हुजूर की लख्ते जिगर जनाब रुकैया,
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی. یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ، لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو، گھر کا سارا کام کاج بھی کریں، اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے. حضور پہنچ گئے، جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں. دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز. رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر، رقیہ اپنے خامد کی زیادہ خدمت کر. فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے. یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ. یہ حضور نے تربیت دی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے، اس طرح دکھ دور ہوں گے. لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا، روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر. ایک دن پھر حضور گئے گھر میں تو جا کر کے پوچھا کہ عثمان غنی کہاں ہیں؟ تو جناب رقیہ اب چونکہ حضور نے کہا تھا زیادہ خدمت کر، تو اس دن تو صرف بال دھوئے تھے نا. آج ایک بات بڑھ کے بیان کی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باہر بھیجا ہے. آپ ذرا انداز دیکھیے شہزادی کے بات کرنے. حضور میں نے بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے. حضور مسکرائے، فرمایا رقیہ میں عثمان سے بھی راضی ہوں، پتر تجھ سے بھی بڑا ہی راضی ہوں، میں تم دونوں سے بڑا راضی ہوں. آپ دین اسلام کے اس خوبصورت ترین مزاج کو سمجھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور سالن بھی بھیجیں، ان کی ہجرت کی بھی تعریف کریں، ان کے حسن کی بھی تعریف کریں، میاں بیوی کے آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی بات کریں. جناب رقیہ بیمار ہو گئی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے. حضور تشریف لائے، بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے، یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا. ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو حضور فرمانے لگے میں نے تو کمان کرنی ہے نا، میں جاتا ہوں، تو میری بیٹی کی تیمارداری کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے. حضرت عثمان گئے نہیں، پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا، پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا، پھر بھی یہاں شامل ہے. اسے اجر بھی ملے گا، اسے وہ جزا بھی ملے گی، نہ آن کر بھی وہ شامل ہے، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے. حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں. حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی، جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے. اب بات آگے چلی، حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا، اب کیا بنے گا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا. حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا. میرے سامنے مجمع الزواج پڑھی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، نبی پاک فرمانے لگے میں نے خود سے نہیں کیا، میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے. اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا، میری 40 بھی ہوتی.
ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دوں۔ 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا۔ اب بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی سے نا حضور بڑا پیار کرتے تھے۔ اب ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا، کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے، آپ کی طبیعت کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے۔ کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ہیں جی۔ تو کبھی بوجھ نہ بنے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، ہم بھی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، ہم بھی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، سیدہ دے سونے سولے بال ہون گے، سیدہ دے سونے سولے بال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ ایک پاسے لعنتی یزید ہوئے گا، ایک پاسے لعنتی یزید ہوئے گا، ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سچ فرمایا کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز اب سب تک اپ ڈیٹ ہوتی رہے۔